हेलो क्लास 9। चलिए अब हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको ध्यान ही होगा हम लोग क्लाइमेट चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब अलग अलग मौसम जो पूरे साल में होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट या जलवायु जहाँ होती है वहाँ पर एक अलग सीजनल पैटर्न होता है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंजेस फ्रॉम वन सीजन टू अदर। और एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जो ये होता है वेदर कंडीशन होता है वो बहुत चेंज होता है। These changes are particularly noticeable in the interior part of the country। और इसका जो चेंज होता है इसका अनुभव आपको उन इलाकों में ज़्यादा होगा जो समुद्र से दूर हैं। इंटीरियर पार्ट इस मैप में देखिए, ये जो समुद्री इलाका है यहाँ से दूर अंदर का इस वाले पोर्शन में यहाँ पर आपको बदलाव ज़्यादा महसूस होगा। The coastal area do not experience much variation in temperature, though there is a variation in rainfall pattern। हालांकि जो समुद्र के पास का इलाका होता है यहाँ पर अलग अलग तरीके से मतलब रेनफॉल जो होता है उसका अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर लेकिन जो चेंजेस होती हैं वो नहीं दिखाई देंगी आपको, क्योंकि आपको पता ही होगा जो लोग भी समुद्र के किनारे गए हैं कोस्टल एरिया में उनको ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम होगी कि यहाँ पर ज़्यादा तापमान का फ़र्क नहीं होता है। हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस। आप बता सकते हो कि आपके यहाँ कौन कौन से सीज़न होते हैं। 4 मेन सीज़न कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। अगर भारत को देखा जाए तो भारत में 4 सीज़न होते हैं। द कोल्ड वेदर सीज़न, ठंडे का मौसम होता है। हॉट वेदर सीज़न, गर्मी का मौसम होता है। द एडवांसिंग मानसून सीज़न, जब मानसून या बारिश का मौसम आता है तब। एंड रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। और जब मानसून वापस लौटता है तब देखेंगे हम क्या चेंजेस आते हैं। कुछ रीजन में जो बदलाव है वो दिखता है, कुछ में उतना नहीं दिखता। तो चलिए सबसे पहले कोल्ड वेदर सीज़न या ठंड का मौसम जो होता है उसके बारे में जानते हैं। द कोल्ड वेदर सीज़न बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। जो ठंड का मौसम होता है वो नवंबर के मध्य में, ख़ासतौर पे नॉर्दर्न इंडिया ये नॉर्दर्न इंडिया है ना, ये वाला पूरा इलाका नॉर्दर्न इंडिया कहलाता है। तो नॉर्दर्न इंडिया में शुरू होता है और उसके बाद ये फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे ज़्यादा ठंडा जो महीना होता है वो है दिसंबर और जनवरी। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। अब आप अगर ये साउथ इंडिया मालूम है ना, ये साउथ इंडिया है। यहाँ से जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर में बदलाव आपको दिखाई देने लग जाएगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्ट कोस्ट is between 24 to 25 degrees Celsius, while in northern plain it ranges between 10 to 15 degrees Celsius। और इस समय जो दिसंबर जनवरी का टाइम होता है यहाँ पर आप चेन्नई में आ जाओ, ये तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ चेन्नई में आ जाओ, यहाँ करीब टेम्परेचर जो है 24-25 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि जैसे जैसे आप इधर से नॉर्थ इंडिया में जाओगे यहाँ 10 या 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आपको पता ही है दिल्ली देखिए यहाँ पर है, दिल्ली में क्या है ठंड के दिनों में 10-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब आप महसूस करोगे उसको टेम्परेचर को जैसे जैसे दिसंबर करीब आएगा। डेज आर वार्म, सूरज निकला रहता है इसलिए थोड़ा गर्म होता है दिन। गर्म मतलब ये नहीं कि आपको बुरा लगे, वो गर्मी बुरी लगे, ऐसा नहीं होता, ठीक महसूस होता है। अब नाइट आर कोल्ड, लेकिन रात और सुबह का समय जो होता है वो ठंडी होती है ना, मौसम सुबह का मौसम ठंडा होता है। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन नॉर्थ एंड हायर स्लोप ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। फ्रॉस्ट यानी जो बर्फ़ जम जाती है वो ज़्यादा नॉर्थ और हायर स्लोप ऑफ हिमालय में देखा जाता है जहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। अभी जैसे जैसे आप उत्तर हिमालय की तरफ जाओगे वैसे श्रीनगर और इधर आगे तो आप देखोगे कि इन सब जगहों पे क्या होता है, बर्फ़ गिरने लग जाती है।
ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री। ठंड के मौसम में एक हवा चलती है जिसको ट्रेड विंड कहा जाता है, ये पूरे भारत में बहती है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई सीजन। और इस सीज़न में क्या होता है, विंटर सीजन में ये ट्रेड विंड जब बहती है तो समुद्र से लैंड से सी की तरफ, फ्रॉम लैंड टू सी, ये ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है और इसलिए ज़्यादातर देश में मौसम थोड़ा सूखा रहता है। आप देखते हो विंटर में बहुत ही ड्राई रहता है ना, क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत महसूस होती है हमें, क्योंकि हाथ पैर भी बिल्कुल सूख जाते हैं। It is dry season. Some amount of rainfall occurs on Tamil Nadu and coast from these winds, as here they blow from sea to land. तमिलनाडु में, जो ये तमिलनाडु है इलाका, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश इसलिए होती है कि जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं कि कुछ रेनफॉल इधर से समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ लेकर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं उस समय चलती हैं वो सी टू लैंड चलती हैं, समुद्र से ज़मीन की तरफ। In northern part of the country, feeble high pressure region develop, और नॉर्दर्न हिस्से में, ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है यहाँ पर थोड़ा हल्का सा दबाव बढ़ जाता है ना, विथ लाइट विंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, और यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं बहने लग जाती हैं। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, ये ऊंचाई के ऊपर ज़्यादा अनुभव इसे किया जाता है। दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, और फिर ये हवा धीरे धीरे करके गंगा की घाटी या पूरा जो मैदानी इलाका है गंगा का, वहाँ बहती है पश्चिम की वैली फ्रॉम वेस्ट, पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यहाँ से पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इधर यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं रो में, ठीक है, कैसे कैसे हवाएं बहती हैं। और वैली एंड नॉर्थ वेस्ट द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, वैसे आसमान तो बिल्कुल साफ़ होता है। लो टेम्परेचर बहुत कम होता है। लो ह्यूमिडिटी, हवा में ह्यूमिडिटी भी नहीं होती। एंड फीबल वेरिएबल विंड, और हल्की हल्की हवा भी चलती है जिसे हम बहुत ठंडा महसूस करते हैं, है ना, चिली विंड्स होती हैं वो। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of the cyclonic disturbance from west and the northwest. और इस दौरान क्या होता है, ये कोल्ड वेदर सीजन में नॉर्दर्न प्लेन की तरफ से एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होने के कारण, जो कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम से आती है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरेनियन सी, और ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये मेडिटेरेनियन सी और वेस्टर्न एशिया में होता है, लो प्रेशर एरिया, और वह धीरे धीरे खिसक कर भारत में आ जाता है। Along with the westerly flow, they cause the much needed winter rain over the plain and snowfall in the mountain. और ये हवाएं क्या करती हैं, अपने साथ बारिश लेकर आती हैं, और ये ठंड के समय में ख़ास तौर पे जो माउंटेनियस इलाका है, वो माउंटेनियस इलाका में स्नोफॉल होता है, और इधर जो पंजाब और हरियाणा इन सब जगह का इलाका जहाँ गेहूँ उगाया जाता है, यहाँ पर ये बारिश होती है जो कि गेहूँ के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। Although the total amount of winter rainfall locally known as महावत is small, बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर लोकल भाषा में इसको महावत भी कहा जाता है। They are immense importance for the cultivation of रबी क्रॉप, और ठंड के मौसम में जो फसल उगती है उसको रबी क्रॉप कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो रबी क्रॉप के लिए ये बारिश जो होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ख़ासतौर पर इसमें गेहूँ, चना, ये सब खेतों में लगा रहता है, और उसके लिए ये जो हल्की सी, बहुत कम होती है बारिश, हल्की सी, और ये बारिश चने और गेहूं के खेत में बहुत ही काम के लायक होती है, क्योंकि आपको पता ही है गेहूं और चना वगैरह बहुत ज़्यादा पानी की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती। The peninsular region does not have a well-drained cold season. ये जो पेनिनसुलर इलाका है, ये वाला इलाका जो है पेनिनसुलर इलाका कहलाता है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, यहाँ पर ठंड भी नहीं होती। There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea. और यहाँ पर ज़्यादा असर भी नहीं दिखता है विंटर का, क्योंकि इधर तीन तरफ से समुद्री हवाएं जो हैं इधर यहाँ के मौसम को प्रभावित
करती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। आप देखोगे ये सारे कोस्टल एरिया हैं, यहाँ कहीं भी आपको ज़्यादा ठंड नहीं दिखेगी। उसके बाद है हॉट वेदर सीज़न। अब हम देखेंगे हॉट वेदर सीज़न है जिसको हम समर कहते हैं, गर्मी का मौसम। ड्यू टू द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, अब सन जो है धीरे धीरे करके गर्मी के मौसम में आपको पता है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ जाता है। द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट और नॉर्थवर्ड, इसलिए जो हीट बेल्ट है या गर्मी का जो एरिया है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है या नॉर्थ की तरफ हो जाता है। ऐसा फ्रॉम मार्च टू मई, और यही कारण है कि मार्च से मई तक इट इज़ अ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया, भारत में गर्मी का मौसम होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंड शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च टू मई एट डिफरेंट लैटिट्यूड। और आप चाहे तो इसका फ़र्क जो है, हीट कैसे बढ़ रहा है इस एरिया में, इसको आप अगर मार्च से मई तक टेम्परेचर को रिकॉर्ड करोगे अलग अलग लैटिट्यूड पे, तो क्या होता है, लैटिट्यूड आप समझते हो ना, लैटिट्यूड कहते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लाइन होती है। और जो पोल से पोल की तरफ होती है लाइन, उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। आपको मैं एक बार मैप में दिखाती हूँ तो आपको याद आ जाएगा। इस मैप को देखिए, इसमें साफ दिख रहा है ना, ये वाली लाइनें जो है इसको लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है, जो कि इक्वेटर के पैरेलल है, इमेजिनरी लाइन। और इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो पोल से पोल तक होती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट लैटिट्यूड पे अगर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करें तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है मार्च से मई के बीच में। एंड इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस, और मार्च में ही आपको कई जगहों पे 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटू, खासतौर पर डेक्कन प्लेटू में, ये जो डेक्कन प्लेटू, ये वाला इलाका जो है डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, ये पूरा इलाका जो है डेक्कन प्लेटू कहलाता है। तो डेक्कन प्लेटू में ये टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री, और इधर ये गुजरात है और ये बीच वाला इलाका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। In May, temperature at 45 degrees Celsius common in northwestern part of the country, northwestern part, ये देखिए, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर करीब 45 डिग्री, राजस्थान का पूरा इलाका जो है यहाँ पर 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। एंड इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। और ये जो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पर टेम्परेचर इसलिए कम होता है कि यहाँ से और इधर से समुद्र का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, गर्मी आते ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फॉलिंग एयर प्रेशर कम होने लगता है क्योंकि हवा गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है। एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, खास तौर पे ये नॉर्दर्न हिस्सा जो है भारत का, ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है यहाँ ये गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। Toward the end of May, an elongated low pressure area develop in the region. मई आते आते क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा लो प्रेशर एरिया बन जाता है इस हिस्से में, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट टू द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। और ये जो इतना बड़ा जो लो प्रेशर एरिया बनता है वो यहाँ थार डेजर्ट से लेकर इधर पटना, आप देख रहे हैं ना, ये इन सब यहाँ तक बन जाता है। ये लंबा सा, ये पूरा एक तरह से कहिए पूरा गंगा का मैदानी इलाका जो है ये पूरा लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और इससे क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ द एयर बिगिन टू सेट अराउंड दिस ट्रो, और उसके बाद क्या होता है, सर्कुलेशन, हवा की जो सर्कुलेशन है भी उसी हिसाब से चलने लग जाती है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट सीजन इज़ लू, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है गर्मी के मौसम का, वो है लू का चलना। These are a strong, gusty, hot, dry wind blowing during the day over the north and northwestern India। और ये जो है बहुत तेज, बहुत ही धूल भरी, गर्म और सूखी हवा होती है जो कि दिन के समय में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहती है। लू तो आप सभी जानते ही हैं। सम टाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और कई बार क्या होता है, ये लू जो है शाम तक भी चलती रहती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड में इवन प्रूव टू बी फेटल, और कई बार क्या
क्या होता है, लू के चक्कर में या लू में पड़ जाने पर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अक्सर आप समाचारों में सुनते होंगे कि किसी को लू लग गई और इसके कारण मृत्यु हो गई। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया, और धूल भरी आंधी भी बहुत ही कॉमन सी बात है इस नॉर्दर्न इंडिया में। दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर, और ये जब धूल भरी आंधी चलती है तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम बहुत ही राहत महसूस करते हैं। मे ब्रिंग लाइट रेन, और ये जो धूल भरी आंधी है कई बार थोड़ी बहुत बारिश भी ले आती है। कूल ब्रीज और ठंडी हवा बहने लग जाती है। दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न ऑफ लोकलाइज थंडर स्टॉर्म। कई बार क्या होता है, हर जगह तो नहीं, कुछ इलाके में बहुत ही तेज़ गरजदार बारिश होती है एसोसिएटेड विथ वायलेंट विंड, और हवा भी बहुत तेज़ बहती है। टोरेंशियल डाउनपोर, थोड़ा बहुत बारिश भी होती है, ऑफन अकम्पनीड बाय हेल, और कई बार ओले भी पड़ते हैं। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी, और वेस्ट बंगाल में इस तरह की तूफ़ानों को काल बैसाखी कहा जाता है। टुवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। फिर जैसे जैसे गर्मी का सीज़न ख़त्म होने लगता है प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, और ये ख़ास तौर पे केरला और कर्नाटका से स्टार्ट होती है। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो, और इस बारिश के कारण आम जो होते हैं ना वो पकने लग जाते हैं। एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शावर, और यही कारण है कि यहाँ पर इनको मैंगो शावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवांसिंग मॉनसून या द रेनी सीज़न पढ़ेंगे। वीडियो को आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइए, अपने कमेंट भी दीजिए, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।